हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो हमने लास्ट वीडियो है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इसकी मैंने अलग से वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है और बहुत थोड़ी लेंदी है, तो ये अलग से ठीक रहती है पढ़ना। तो आप लास्ट वाली वीडियो देखिए, इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप लास्ट वीडियो से पढ़ लेना। बाकी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं जैसे एसोसिएटिव है, द रोल ऑफ जीरो है, द रोल ऑफ वन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये मैं आज एक वीडियो में सारी आपको कवर कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम स्टार्ट करते हैं। तो एक लास्ट वीडियो का रिकॉल दे देती हूँ मैं आपको। हम क्या पढ़ चुके थे, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके थे, जहां हमने ये पढ़ा था। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था, जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी हमारी एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने इसके 4 केस देखे थे जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ भी कर रही थी, यहाँ भी कर रही थी, बट डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। हमने सेकंड पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो एडिशन में हमारी सपोर्ट की थी बट सब्ट्रैक्शन में नहीं की, मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट की थी बट डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं की थी। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ए प्लस बी जो है वो सी आना चाहिए। मतलब अगर ए एक रेशनल नंबर है, बी एक रेशनल नंबर है, तो सी भी क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर, जो कि हमारा एडिशन में आया था, यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी आया था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी आया था, बट डिवीजन में नहीं आया था क्योंकि डिवीजन में हमारा जीरो वाला केस लग गया था। ऐसे ही हम आते हैं नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। तो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने पढ़ा था ए प्लस बी जो है बी प्लस ए होना चाहिए। अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, बी प्लस ए। ये कोई रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो और उसका रिवर्स करके हम उसको ऐड कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर, जो कि हमारा आया था। तो हमारी एडिशन वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव में एग्जिस्ट की थी, बट a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं आया था, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी नहीं की थी। यहाँ a इंटू बी करेंगे तो वो b इंटू ए आएगा, इसलिए ये हमारा, हम विद एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में देखा है, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से पता हो जाएंगी कैसे करना है। तो a इंटू बी जो है b इंटू ए आया था। डिवीजन में क्या था, क्या a डिवाइड करेंगे b से तो, और b को डिवाइड करेंगे a से, तो क्या ये सेम आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा था, इसलिए ये डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं की थी। ये की थी विद एग्जांपल, मैंने आपको समझाया था, और ये नहीं की है, इस ये भी मैंने एग्जांपल में बताया, तो आप लास्ट वाली वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी क्लोजर कम्यूटेटिव के बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बच्चों हमने लास्ट जो 7th क्लास का था उसमें जो इंटीजर्स पढ़े हैं, उसमें हमने पढ़ा था सेम जो इंटीजर में था, यहाँ सिर्फ इंटीजर की जगह रेशनल नंबर यूज कर लिया गया है। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था ए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, या ए अपॉन बी की फॉर्म मान लो, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है या बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, ए प्लस बी को हम पहले a प्लस बी करेंगे, बाद में c को ऐड करेंगे, तो वो क्या आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। ऐसा आएगा या नहीं आएगा, ये हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चेक करेंगे। हमको अब यहाँ पे हम रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे 4/3 और 2/6, 2 रेशनल नंबर हो गए, प्लस c एक रेशनल नंबर है तो इसमें हम ले सकते हैं 3/5। पहले हम LHS सॉल्व करते हैं, फिर RHS सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं ये सेम आता है या नहीं आता। अगर ये सेम आता है तो हमारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी रेशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, अदरवाइज नहीं करेगी। तो लेट्स सी। हाँ,
4 ये हमारा सॉल्विंग है 4/3 प्लस 2/6, यहाँ हमने एलसीएम लिया तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 4 में, 2 4 जा 8। एलसीएम अगर आपको नहीं आता लेना तो मुझे बता देना, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। 6 1 जा 6 और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 2 जा 2, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट प्लस इसके बाहर लिखा है 5, 3/5। नेक्स्ट 8 प्लस 2 हो गए हमारे 10/6 प्लस 3/5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा और 6 5 जा 30, 5 बार जा रहा तो 5 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो तो 50 हो गया, और 5 6 जा 30 तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में 68/30। ये आ रहा है हमारा ये सॉल्व करके। अब हम आरएचएस देखते हैं। आरएचएस हमारा कह रहा है, जो आरएचएस वाला पार्ट है वो कह रहा है ए को पहले प्लस ना करके हमें बी और सी को प्लस करना है। सेम डिजिट्स जो हमने यहाँ ली थी 4/3, 2/6 और 3/5, हम ये वाली डिजिट्स लेंगे। अब हमने ए को बाहर छोड़ दिया, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 4/3 प्लस 6 और 5 का एलसीएम लिया तो 30 और ये 5 बार जाएगा तो 5 2 जा 10 और ये 5 6 जा 30 तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 3 जा 18। हमारा ये आता है 4/3 प्लस 10 और 18 कितने हो गए 28/30। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से अभी ये सॉल्व करने को रह गया है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 प्लस 28/30, इसका एलसीएम लो बच्चों, तो 3 और 30 का एलसीएम लेना तो 30 आएगा तो 3 10 जा 30, 10 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 40 और 30 1 जा 30 तो 1 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो 28, तो ये हमारा हो जाता है 68/30। इट मीन्स हमारा जो LHS है वो RHS के क्या आया है इक्वल। हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी ये इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम एक मेन हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान दो, हम प्रॉपर्टी बस ये कह रही है अगर हम कोई 2 नंबर हैं उसको पहले ऐड कर दें और तीसरा नंबर उसमें बाद में ऐड करें, और तो पहला नंबर बाद में छोड़ देते हैं और बाद के 2 नंबर ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा दोनों का सेम आएगा, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी अभी तक उसमें 2 नंबर्स आ रहे थे, अब इस ए और बी हमने पूरा रेशनल नंबर बनाया 4/3 और बी 2/6। ठीक है, तो हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ कंप्लीट होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बच्चों हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव के बाद प्रॉपर्टी है द रोल ऑफ जीरो। अब जीरो का क्या रोल होता है, फिर रोल ऑफ 1। ठीक है, चलो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ द रोल ऑफ जीरो। एसोसिएट आप ना एग्जाम्पल नोट कर लेना, यहाँ से एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। द रोल ऑफ जीरो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। द रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल होता है, तो जीरो का क्या रोल है, आप सिंपल ये है जैसे कोई रेशनल नंबर है A/B, इसका मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, या फिर जीरो का मल्टीप्लाई B/A से करो तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 0। ये हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल सी है, बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है। सिंपल आपको पता है अगर हम जीरो का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो वाली है, तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा 0 आएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एग्जाम्पल में जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 0, तो जब हम 0 से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, और 2/1 का मल्टीप्लाई कर तो 0 से तो भी क्या आएगा आंसर 0।
तो 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। द मल्टीप्लिकेशन रोल जो है 0 का वो 0 ही रहेगा। और ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब हमारी 4th नंबर की प्रॉपर्टी आती है, वो है द रोल ऑफ 1। ये भी बहुत सिंपल है, आज तक आप पढ़ते आए हो, ये बस उसका रिकॉल है और कुछ भी नहीं। द रोल ऑफ 1, 1 का क्या रोल है? देखो बच्चों, हमने जैसे अभी a अपॉन b किया था, उसका मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 आंसर आया। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज़ का 1 से मल्टीप्लाई क्या होता है, वो खुद से वो डिजिट होती है, तो वो a अपॉन b ही आएगा। या 1 का मल्टीप्लाई a अपॉन b से करो, तब भी वही डिजिट आएगी। 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, आंसर वही डिजिट आती है। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, आंसर हमेशा 0 आता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने लिखा 2/3, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आया, 2/3। ऐसे ही यहाँ हमने ले लिया 1 मल्टीप्लाई 2/3, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2/3। तो दिस इज द रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेशन में जो इनका रोल है वो ये रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है ये देखना है हमें, है ना। 6 नंबर की हमारी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 4/3 और आपसे पूछा जाए बेटा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करो। इनवर्स का मतलब ही होता है अपोजिट कर दो या फिर उसका उल्टा कर दो। तो आप इसका क्या करोगे, 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सिंपल a अपॉन b है तो उसको क्या कर दो, b अपॉन a। ये होता है आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये है, तो उसमें सिंपल आपसे कहा गया है कि 3/2 लिखा है या 4/5 है, कुछ भी लिखा है, उसका इनवर्स करो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सिंपल आपको जस्ट डिजिट अपोजिट कर देनी है। 2/3 कर दिया आपने, हो गया आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये काफ़ी इजी होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी देखेंगे ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सिक्स आई थिंक 7 नंबर की प्रॉपर्टी है हमारी ठीक है। देखो सिंपल, पहले इसको समझो, इसमें क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम ओवर एडिशन। जैसे कि a इंटू बी प्लस सी, 7th क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें इंटीजर्स था, यहाँ पे क्या दे देंगे हम, रेशनल नंबर। चीजें सेम हैं, बस वहाँ डिजिट्स 1 2 3 4 में थी, यहाँ 2/3 4/5 सब कुछ रेशनल नंबर में है। जैसे कि a का जब मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी से, तो पहले a का मल्टीप्लाई b से करेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई c से करेंगे। जैसे कि a, मैं एक बार ठीक से लिख देती हूँ, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। a का मल्टीप्लाई पहले b से करेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई c से, a मल्टीप्लाई b, अब फिर क्या है प्लस, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, और a मल्टीप्लाई y प्लस a मल्टीप्लाई y c, ये होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल से करोगे तो चीज़ें इजी लगेंगी, तो एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना है। इसके बाद मैं आज आपको होमवर्क में 4 एग्जाम्पल दूंगी, तो आपको वो करने हैं और फिर मुझे व्हाट्सअप करना है। सो 4 इंटू 3 प्लस 2, जैसे ये मैं इजी, ये तो इंटीजर हो गया आपका, मैं आपको रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे 4/2 इंटू 2/3 2/3 प्लस 3/6, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल लिया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था पहले a का मल्टीप्लाई इससे, फिर प्लस का साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे।
जैसे 4/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस 4/2 मल्टीप्लाई बाई 3/6, ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो 4 पहले मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 2 जा 8 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 6 2 जा 12, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12। 6 2 जा 12, तो 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 16, 12 1 जा 12 और 1 का मल्टीप्लाई 12 से तो 12, 16 और 12 कितने हो गए, 28/12। तो इस तरह हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। अब इसके बाद इसको काट भी सकते हैं, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 2 से काटते हैं। 28/12 को काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो लास्ट आंसर जो आएगा हमारा 7/3। इस तरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी दी जाएगी और उसे सॉल्व करना होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, वो आप सॉल्व करना। होमवर्क बच्चों, देखो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो भी मैं आपको एक दो बता देती हूँ। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे 2/3, 4/6 प्लस 2/7, कुछ भी दिया है। अब आपको इसको क्या कहेगा, या तो ये पूछेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो सिंपल आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बनता है, तो आप सीधा लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ओवर एडिशन भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लिख दोगे तो इस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको यही क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा इसको सॉल्व करो। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, ऐसी ओवर सब्ट्रैक्शन भी होती है, तो वहाँ सिंपल प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस का साइन, और कुछ भी चेंज नहीं होता। ये तो रेशनल नंबर है ये। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में भी यही देखा कि जो हमारा हमने जो भी सॉल्व किया, एट लास्ट आंसर हमारा किस में आया, रेशनल नंबर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आंसर भी हमारा रेशनल नंबर में आया। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, अब मैंने कहा था जैसे कि आपको 3-4 होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगी, तो वो आप मुझे मेल करना। तो आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं 1 2 3, 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए, ये आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। सो फर्स्ट इज 4/3 ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन में ये सॉल्व करना है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना, और ऐसे ही अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो मैथ्स में नहीं समझ में आ रहा है और आपको बहुत इजी वे में अगर वो समझना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक की मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी, जिससे आपको चैप्टर या टॉपिक क्लियर हो जाए। थैंक यू।